नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी संभव अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री गंगानगर में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान की कला व संस्कृति में हमने पहला चैप्टर जो हमारा पढ़ा था और राजस्थान के संत और संप्रदाय। दूसरा चैप्टर हमारा राजस्थान में प्रमुख आभूषण, महिलाओं, बच्चों व पुरुषों से संबंधित जो आभूषण थे वो हमने पढ़ लिए। आज का हमारा जो नया चैप्टर रहेगा राजस्थान में प्रमुख मेले और राजस्थान में प्रमुख उर्स, ये कहाँ बढ़ते हैं, कब बढ़ते हैं, इनकी अपने चर्चा करेंगे। मेरा जो पढ़ाने का विषय रहेगा राजस्थान की कला व संस्कृति और राजस्थान में इतिहास, भारत का इतिहास। अब देखिए, राजस्थान की कला व संस्कृति में आज अपने चर्चा करेंगे राजस्थान में प्रमुख मेले और उर्स, इनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा वक्त लगता है हर एक चीज को पाने में और थोड़ा समय भी लगता है हर एक चीज को पाने में, तो थोड़ा धैर्य हमें बनाए रखना है। तो देखिए दोस्तों, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है दोस्तों। यूं ही नहीं मिल जाती मंजिलें, यूं ही नहीं मिल जाती मंजिलें दोस्तों, क्योंकि मंजिल पाने में भी वक्त लगता है, क्योंकि मंजिल पाने में भी वक्त लगता है। वक्त के साथ अपने कदमों को हम बढ़ाते रहेंगे तो एक दिन मंजिल हमारे कदमों के नीचे होगी। तो आइए मैं आज आपको ले चलता हूँ राजस्थान में प्रमुख मेले, पशु मेले, इनकी अपने चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, सर्वप्रथम तो हमें जो शब्द है, क्योंकि शब्दों का ही खेल होता है, शब्द, एक शब्द मिलेगा हमें मेला और दूसरा शब्द मिलता है उर्स। दूसरा शब्द क्या मिलेगा दोस्तों? उर्स। इन दोनों का अर्थ क्या है? मेला, मेले का अर्थ होता है मिलना, मिलना, और उर्स का अर्थ होता है दोस्तों मिलन। मिलन, जब कोई दो वस्तुएं एक होती है तो उसको अपने क्या कहते हैं? मिलन कहते हैं। जैसे शादी में क्या होता है? वर और वधू का मिलन होता है, तो मिलन को अपने यहाँ विवाह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? विवाह। और मेला यानी मिलना। आप कहीं भी गए, भीड़ में गए, समूह में गए, वहाँ हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, वहाँ परमात्मा से भी हम मिलेंगे, यानी मूर्ति के रूप में हम दर्शन करके आ रहे हैं। तो मेला यानी मिलना, उर्स यानी मिलन या विवाह। अब देखो, आप कहोगे कि सर उर्स, मिलन, विवाह किसका होता है? यहाँ विवाह होता है, किसका होता है? ध्यान से सुनना दोस्तों। उर्स का अर्थ होता है मिलन या विवाह। हिंदू समाज में तो अपने कह सकते हैं, संत कह देते हैं, महाराज कह देते हैं, देवता कह देते हैं, और मुस्लिम समाज में फकीर कहेंगे, ओलिया कहेंगे, निजाम कहेंगे। ये जो संत महात्माओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब सुनो, मिलन या विवाह। तो उर्स का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? मिलन अथवा विवाह। तो विवाह किसका होता है? नंबर एक बात तो उर्स है ना, ये केवल व्यक्ति की मृत्यु के दिन भरे जाते हैं। कब भरते हैं? केवल मृत्यु वाले दिन। जिस दिन किसी पीर की, निजाम की या ओलिया की मृत्यु होगी, मृत्यु वाले दिन क्या बढ़ता है? उर्स बढ़ता है। क्या बढ़ता है? उर्स बढ़ता है। अब मृत्यु हुई तो शरीर से आत्मा निकलेगी और आत्मा का मिलन हो रहा है किससे? परमात्मा से। किससे हो रहा है? परमात्मा। यानी आत्मा का मिलन हो रहा है परमात्मा से, यानी आत्मा का विवाह हो रहा है किससे? परमात्मा से। तो इसीलिए उर्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिलन अथवा विवाह। यानी उर्स केवल मृत्यु वाले दिन बढ़ते हैं, और जो मेले हैं ये देवताओं के जन्मदिन के दिन या जिस दिन देवता ने समाधि ली थी उस दिन, यानी मृत्यु और जन्म दोनों के दिन क्या भर सकता है? मेला। लेकिन उर्स की विशेषता क्या है? ये केवल मृत्यु वाले दिन ही भरता है दोस्तों।
कब बनता है? मृत्यु वाले दिन। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मिलन या विवाह। तो मिलन किससे हो रहा है? आत्मा का मिलन हो गया किससे? परमात्मा से। यहाँ आत्मा मिलने आई किससे? सांसारिक लोगों से। और मृत्यु यानी फिर उसका मिलना हो गया किससे? परमात्मा से। दोबारा देख लेना, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? मिलन अथवा विवाह। और मेले का अर्थ क्या है? मिलना। तो उर्स केवल मृत्यु वाले दिन बनते हैं। आत्मा का मिलन हो रहा है किससे? परमात्मा से। ये जो शब्द था मेला और उर्स, उसका हमने जिक्र किया, उसकी हमने चर्चा की। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो राजस्थान में कुल कितने मेले बनते हैं? राजस्थान में मेलों की संख्या वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमसे ये पूछ लिया जाए राजस्थान में सबसे ज्यादा मेले कौन से जिले में बनते हैं दोस्तों? तो देखना, राजस्थान में सर्वाधिक मेले डूंगरपुर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं दोस्तों? डूंगरपुर जिले में। सर्वाधिक मेले पूछ लिया जाए, सर्वाधिक मेले कौन से जिले में? डूंगरपुर में। या तो 18 बनेंगे या 21, यानी इनकी संख्या कितनी है? डूंगरपुर जिले में 18 से 21 मेले कौन से जिले में बनते हैं? डूंगरपुर में। तो हमारे जो आंसर रहेगा, राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहाँ बनते हैं? डूंगरपुर जिले में। कहाँ बनते हैं? डूंगरपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले पूछ लिया जाए, पशु मेले, तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले बनते हैं जी नागौर में। कहाँ बनते हैं? नागौर जो हमारा जिला है, नागौर में सर्वाधिक पशु मेले बनते हैं। और इनकी संख्या कितनी रहेगी? 4। कितनी रहेगी? 4। देखो, 3 तो सभी को पता है। नंबर 1 पशु मेला तेजाजी का परबतसर नागौर में। दूसरा बलदेव पशु मेला, ये मेरठा सिटी में बनता है। तीसरा बाबा रामदेव पशु मेला नागौर में। लेकिन बाबा रामदेव जी का मेला कहाँ पड़ता है? रामदेवरा जैसलमेर में। कहाँ? रामदेवरा जैसलमेर में। तो रामदेव पशु मेला, रामदेव गुणेचे वाले हैं, पतंजलि वाले नहीं है। रामदेव पशु मेला। और जो चौथा निकल कर आएगा नागौर में, वो आता है टीटवाना पशु मेला। कौन सा? टीटवाना पशु मेला। ये कहाँ बनता है? नागौर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ भरेंगे? नागौर में। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहाँ भरेंगे? डूंगरपुर जिले में। इनकी संख्या कितनी है? 18 से 21 है दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अपने चलेंगे आगे, मेलों की चर्चा करते हैं। तो अपने जो मेले पढ़ेंगे वो अपने संभाग के अनुसार पढ़ेंगे। प्रत्येक डिवीजन को उठाएंगे, उस डिवीजन में कौन कौन से जिले डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनको उठाएंगे और उसी आधार पर अपने मेले पढ़ेंगे। अब देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर। सबसे बड़ा संभाग कौन सा? जोधपुर। और जोधपुर में जिलों की संख्या 6 है। जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 जिले आते हैं जोधपुर संभाग में। तो आज अपने पढ़ेंगे जोधपुर संभाग और जोधपुर संभाग के जिले और उनमें बनने वाले प्रमुख मेले। तो पहला संभाग दोस्तों हमारा कौन सा? जोधपुर। जोधपुर संभाग। अब जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो दोस्तों देखना, 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं जोधपुर संभाग में? 6। और ये 6 जिले कौन कौन से हैं? तो आसानी से अपने याद कर सकते हैं। जोशी, जा, पाजेबा। जोशी, जा, पाजेब, ला। क्या लेके आ? पाजेब। तो ये जोधपुर संभाग के जिले हो गए जोशी, जा, पाजेब, ला। ठीक है। तो ला यहाँ हमारा साइलेंट रहेगा। तो जो से कौन सा जिला हो गया दोस्तों? जोधपुर। सी से सिरोही। कौन सा जिला आएगा? सिरोही। जा से जालोर। पा से पाली। जे से जैसलमेर।
और बै से यानी बा भी कर सकते हो आप, बै से बाड़मेर। कौन सा जिला आ गया? बाड़मेर। जोशी जा पाजेबा ल्या। तो ये जोधपुर संभाग के 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? जो से जोधपुर, सी से सिरोही, जा से जालोर, पा से पाली, जे से जैसलमेर और बा से बाड़मेर। तो आज की बात में आप भूलोगे नहीं, यानी जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? जोशी जा पाजेबा ल्या। बता दोगे तो शाबाश। देखना, जोशी जा पाजेबा ल्या, जोशी जा पाजेबा ल्या। 2-3 बार बोलो इसको, जोशी जा पाजेबा ल्या। जोशी पंडित को भी आप कह सकते हो, तो जोशी जा पाजेबा ल्या। तो ये प्रमुख 6 जिले कौन से संभाग में आते हैं? जोधपुर संभाग में आते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा संभाग भी कौन सा दोस्तों? जोधपुर। क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा? जैसलमेर। और दूसरा बाड़मेर। ये दोनों बड़े जिले कौन से संभाग में हैं? जोधपुर में है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग भी कौन सा हो गया? जोधपुर संभाग हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम प्रत्येक जिले को उठाएंगे और उसके मेले पढ़ते जाएंगे। पहले हम मेलों को याद करेंगे, मेलों का नाम याद करेंगे, कौन कौन से मेले कौन कौन से जिले में बनते हैं। फिर उन मेलों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण बात होगी वो अपने पढ़ लेंगे। तो शाबाश दोस्तों, बताना जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं जी? 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? जोशी जा पाजेबा ल्या। अब हमारा जो आज का पहला जिला रहेगा, ये रहेगा दोस्तों जोधपुर जिला। कौन सा जिला उठाया हमने? जोधपुर। अब जोधपुर जिले में कौन कौन से मेले बनते हैं, मैं मेलों के नाम लिख रहा हूं। पहला गुड़ला मेला, गुड़ला मेला। दूसरा राता बाकर का मेला, राता बाकर मेला। 3 नंबर सचियाय माता का मेला, सचियाय माता का मेला। 4 नंबर 33 करोड़ देवी देवताओं का मेला। देवी और देवों का कर रहा हूं मैं यहां, एक ही बात है, देवी देवताओं का मेला। 5 नंबर मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव। 6 नंबर ढिंगा गवर का मेला, ढिंगा गवर मेला, या इसे बेंतमार, बेंत समझिए कोड़ा, बेंतमार मेला भी कहते हैं। 7 नाग पंचमी का मेला, नाग पंचमी मेला। 8 नंबर खेजड़ली मेला, खेजड़ली मेला। ये भी कहां बनता है दोस्तों? जोधपुर में। 9 नंबर जोधपुर का ही चल रहा है, वीरपुरी या तीरपुरी का मेला, वीरपुरी या तीरपुरी मेला। 10 नंबर कोल्लूमंड, और कोल्लूमंड में कौन से लोक देवता? पाबूजी, कोल्लूमंड मेला। कोल्लूमंड में कौन से लोक देवता का मेला बनता है? पाबूजी का, पाबूजी। 3.5 फेरों वाले लोक देवता। 11 नंबर चामुंडा माता मेहरानगढ़ दुर्ग, 2008 की घटना याद होगी, चामुंडा माता का मेला, चामुंडा माता मेला। 12 नंबर मसूरिया पहाड़ी मेला। ये मसूरिया वही पहाड़ी है जहां पहले मेहरानगढ़ दुर्ग जो बनना प्रस्तावित हुआ था। कौन सी पहाड़ी पर? मसूरिया पहाड़ी। लेकिन यहाँ रामदेव जी और हड़पू जी के गुरुदेव
बालीनाथ जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? बालीनाथ जी का। तो मसूरिया पहाड़ी मेला ये किससे संबंधित है? लोक देवता रामदेव जी और हड़बू जी व बालीनाथ जी से संबंधित है। 13 नंबर आई माता का मेला। आई माता का मेला। और आई माता का मेला कहाँ पड़ता है? सभी को पता है, बिलाड़ा। बिलाड़ा स्थान कहाँ पड़ता है? जोधपुर। 14 नंबर गंगुआर का मेला। गंगुआर मेला। और गंगुआर का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? पिपाड़। और पिपाड़ स्थान पड़ता है जोधपुर। और 15 नंबर भूता नाटी का मेला दोस्तों। कौन सा मेला? भूता नाटी। काली नाटी बीकानेर में है, भूता नाटी जोधपुर में। भूता नाटी का मेला। और भूता नाटी का मेला कब लगा था? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था, भूता नाटी का मेला कौन से जिले से संबंधित है? तो ये प्रमुख मेले होंगे हमारे जोधपुर संभाग के, जोधपुर जिले के दोस्तों। अब इनको अपने 2-4 मिनट में याद कर लेंगे। देखना, जोधपुर में पहला मेला कौन सा है? घुड़ला मेला। तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी थोड़ी ध्यान से सुनना। कोई भी व्यक्ति होता है उसे डर कब लगता है? रात के समय। और रात को डर किससे लगता है? भूतों से। देखो, जब दिन में बाजे बाजे तो और बात हुए, और रात में बाजे बाजे तो पेट गिल्ली हुए। ठीक है, तो यानी भूता नाटी, भूतों से डर हमें कब लगता है? रात के समय लगता है। तो जोधपुर का एक आदमी है, आदमी का नाम क्या है? घुड़ला। जोधपुर का घुड़ला। और रात के समय से कौन सा मेला हो गया? राता भाकर का मेला। कौन सा मेला? राता भाकर का मेला। जोधपुर का घुड़ला। रात के समय इसे डर लगता है भूतों से। भूतों से डर लगता है तो सच्ची आत्मा से। कैसी आत्मा से? सच्ची आत्मा। तो सच्ची आई माता का मेला। कौन सा मेला? सच्ची आई माता का मेला। तो जोधपुर का घुड़ला रात के समय डर लगता है तो सच्ची आत्मा से 33 करोड़ देवता ने याद करे। कितना करोड़ देवता ने? 33 करोड़ देवताओं को याद करता है। अब डर लग गया तो सारे देवता याद आएगा। पहले हनुमान जी, फिर राम जी, फिर रामदेव जी, फिर तेजा जी, पापू जी। तो 33 करोड़ देवताओं को क्या करता है? याद करता है। देखना, 4 हमारे क्लियर हो गए। जोधपुर का घुड़ला रात के समय सच्ची आत्मा से 33 करोड़ देवताओं को याद करता है और भूतों से कहता है, करे भूतों मारवाड़ में। कहा? मारवाड़ में बेंतमार नहीं चलेगी। मारवाड़ में क्या नहीं चलेगी? बेंतमार। ढींगा गवर बेंतमार मेला। बेंतमार यानी मारवाड़ में तुमने जो ठेका ले रखा है ना, प्रत्येक आदमी को डरा देते हो, ये मारवाड़ में बेंतमार नहीं चलेगी। भूत बोले भी क्यों नहीं चलेगी? कि क्योंकि नाग पंचमी का दिन है। कौन सा दिन है? नाग पंचमी का दिन है और खेचड़ली का मेला है। कौन सा मेला है? खेचड़ली का। तो 8 हमारे क्लियर हो चुके हैं। दोबारा देख लेना। जोधपुर को आदमी कौन? घुड़लो। डर कद लगे रात के समय तो किसी आत्मा, सच्ची आत्मा से कितने करोड़ देवताओं को याद करता है? 33 करोड़ को। कट्ठे मारवाड़ में क्या नहीं चलेगी? बेंतमार। दिन कौन सा? नाग पंचमी का। मेला कौन सा? खेचड़ली का। तो एक साथ बोल देंगे इसको, शाबाश। जोधपुर का घुड़ला रात के समय सच्ची आत्मा से 33 करोड़, आप मेरे साथ साथ दोहराओगे। जोधपुर का घुड़ला रात के समय सच्ची आत्मा से 33 करोड़ देवताओं को याद करता है। मारवाड़ में बेंतमार नहीं चलेगी। नाग पंचमी का दिन है, खेचड़ली का मेला है। किसका मेला है? खेचड़ली का। तो अब इसको सिंपल वे में देखना। जोधपुर का आदमी कौन? घुड़ला। डर कब लगता है? रात के समय। कैसी आत्मा से? सच्ची आत्मा से। कितने करोड़ देवताओं को? 33 करोड़ देवताओं को याद करता है। कहाँ? मारवाड़ में। क्या नहीं चलेगी? बेंतमार। दिन कौन सा? नाग पंचमी का। मेला कौन सा? खेचड़ली का। मेला कौन सा है? खेचड़ली का। तो भूत बोले फिर क्या हो गया? कि वीरों के समान। किसके समान है? वीरों के समान। वीरों से वीरपुरी या तीरपुरी। वीरों के समान तीर लेकर कोल्लूमंड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कोल्लूमंड में। वीरों के समान तीर लेकर कोल्लूमंड में जाएंगे। चामुंडा माता की मसूरी करेंगे। किसकी मसूरी करेंगे?
चामुंडा माता की मसूरी करेंगे। तो यहाँ तक 12 तक आपका क्लियर हो गया। 4-4 के पार्ट में हमने डिवाइड किया है। दोबारा देख लेना। जोधपुर का आदमी कौन? गुडला। कब? रात के समय। कैसी आत्मा से? सच्ची आत्मा से। कितने करोड़? 33 करोड़ देवी देवताओं को याद करता है। कहाँ? मारवाड़ में। क्या नहीं चलेगी? बेंतमार। दिन कौन सा? नाग पंचमी का। मेला कौन सा? खेजड़ली का। किसके समान? वीरों के समान। कहाँ जाएंगे? कोल्लूमंड में। कौन सी माता की? चामुंडा माता की। क्या करेंगे? मसूरी। क्या करेंगे दोस्तों? मसूरी करेंगे। क्या चामुंडा माता की मसूरी क्यों करोगे? क्या चामुंडा माता की मसूरी करेंगे तो आई माता आएगी। कौन आएगी? आई माता आएगी, गंगू भूतों को भगाएगी। किनको भगाएगी? गंगू भूतों को भगाएगी। तो ये जोधपुर के मेलों के भूत भाग गए। सिर्फ 2 मिनट का आपको समय लगा है। तो जोधपुर के मेले यहाँ कंप्लीट, हमें नाम याद है जोधपुर के मेलों के। दोबारा देख लेना। जोधपुर का आदमी कौन? गुडला। कब? रात के समय। कैसी आत्मा? सच्ची आत्मा। कितने करोड़? 33 करोड़ देवताओं को याद करता है। कहाँ? मारवाड़ में। क्या नहीं चलेगी? बेंतमार। दिन कौन सा? नाग पंचमी का। मेला कौन सा? खेजड़ली का। किसके समान? वीरों के समान। कहाँ जाएंगे? क्या लेकर? तीर लेकर। कहाँ जाएंगे? कोल्लूमंड में। कौन सी माता की? चामुंडा माता की मसूरी करेंगे, क्योंकि आई माता आएगी, गंगू भूतों को भगाएगी। अब एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। दोबारा देखिए। जोधपुर का गुडला रात के समय सच्ची आत्मा से 33 करोड़ देवी देवताओं को याद करता है। मारवाड़ में बेंतमार नहीं चलेगी। नाग पंचमी का दिन है। खेजड़ली का मेला है। वीरों के समान कोल्लूमंड में जाएंगे। चामुंडा माता की मसूरी करेंगे। आई माता आएगी, गंगू भूतों को भगाएगी। तो ये जोधपुर के मेले हमारे कंप्लीट, हमें याद हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट, इनमें जो इंपॉर्टेंट मेले हैं उनको अपने उठाएंगे। अब अपने जो महत्वपूर्ण जो मेले थे जोधपुर जिले के, उन पर थोड़ी थोड़ी अपने चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, जोधपुर का गुडला, बोलते रहो आप साथ साथ। जोधपुर का गुडला रात के समय सच्ची आत्मा से 33 करोड़ देवी देवताओं को याद करता है। मारवाड़ में बेंतमार नहीं चलेगी। नाग पंचमी का दिन है। खेजड़ली का मेला है। वीरों के समान कोल्लूमंड में जाएंगे। चामुंडा माता की मसूरी करेंगे। आई माता आएगी, गंगू भूतों को भगाएगी। अब देखो, पहला मेला पढ़ते हैं अपने गुडला मेला। गुडला मेला। गुडला मेला और गुडला महोत्सव एक ही बात है दोस्तों। तो गुडला मेला राजस्थान के जोधपुर जिले में मंडोर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? मंडोर में। मंडोर जोधपुर में। कब बढ़ता है? चैत्र महीने में, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक बढ़ता है। और चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या मनाया जाता है? गुडला महोत्सव। क्या मनाया जाता है? गुडला महोत्सव। अब इस मेले का आयोजन क्यों हुआ था दोस्तों? तो देखना, एक कस्बा था जोधपुर, जो रियासत है, जोधपुर रियासत में 1491 और 92 में, 1491 और 92 में जोधपुर के शासक थे सातलदेव राठौर। कौन थे? सातलदेव राठौर। अब गिप्पी गरेवाल का एक गाना भी आया था, गल कान में जब 92 दी होगी, चिट्टी चुट्टी छोड़ देना, बाकी प्रोग्राम वही है। तो गल कान में जब 92 दी है, 91 या 92 की, तो 91, 1491-92 में जोधपुर का राजा कौन था?
सातल देव राठौड़ थे। और ये दूसरा जो स्थान पड़ता है अजमेर, कौन सा स्थान था? अजमेर। अजमेर का सूबेदार था मल्लू खां। कौन था दोस्तों? मल्लू खां। और मल्लू खां का सेनापति, इसका जो सेनापति था वो था जी गुड़ले खां। कौन था दोस्तों? गुड़ले खां। और इस गुड़ले खां की एक पुत्री थी, पुत्री का नाम है गिंदोली। क्या नाम है? गिंदोली। पुत्री का नाम क्या था? गिंदोली नाम था। तो वह क्या 1491-92 में जोधपुर के राजा सातलदेव राठौड़ थे। सातलदेव राठौड़ और इधर गुड़ले खां हैं। तो जोधपुर में क्या था? 140 लड़कियां। कितनी लड़कियां थी दोस्तों? 140 कन्याएं। कन्याओं की संख्या कितनी है? 140 कन्या गौरी पूजा कर रही थी, मंगला गौरी की पूजा कर रही थी। 140 कन्याएं। गुड़ले खां यहां से आया, इन 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया। 140 कन्याओं का क्या कर लिया? अपहरण कर लिया, इनका हरण कर लिया। और इनको लेके कहां जा रहा है? अजमेर में। कहां लेके जा रहा था? अजमेर में। तो इन लड़कियों के मम्मी पापा जो थे वो पहुंचे सातलदेव राठौड़ के पास। क्या जी सातलदेव जी हमारी छोरियां तो ले गयो। कौन है? गुड़ले खां। तो सातलदेव राठौड़ बोले अच्छा गुड़ले खां ले गया तो ये तो मेरे नाक काटने वाली बात होगी। सातलदेव राठौड़ ने अपना तीर कमान उठाया और अपना घोड़ा लगा दिया गुड़ले खां के पीछे। और दोनों के मध्य 1492 में एक युद्ध होता है, कोसाना का युद्ध। कौन सा युद्ध? कोसाना युद्ध। ये कब हुआ? 1492 में कोसाना का युद्ध होता है। इस युद्ध में गुड़ले खां को मार दिया जाता है। सातलदेव राठौड़ गुड़ले खां की गर्दन काटकर मारवाड़ में ले आते हैं और गर्दन को गांव की गलियों में घुमाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में कौन सा मेला निकल कर आया? गुड़ला मेला। सातलदेव राठौड़ की वीरता के लिए आज भी ये गुड़ला मेला कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये मेला मनाया जाता है। गिंदोड़ी ने ये प्रारंभ किया था। ये मेला किसने प्रारंभ किया था? गिंदोड़ी। सातलदेव राठौड़ की वीरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और उसी ने ये मेला प्रारंभ किया। तो गुड़ला मेला का आयोजन प्रारंभ में किसने शुरू करवाया था? तो गुड़ले खां की पुत्री गिंदोड़ी ने। आज भी दोस्तों क्या करते हैं? एक मटका लेते हैं और मटके के अंदर छेद करके और उसमें एक दीपक जला दिया जाता है। ये जो जलता हुआ दीपक है छिद्रित मटके में रखा जाता है और इस मटके को, छेद किए हुए मटके को गांव की गलियों में घुमाते हैं। और ये जो मटका है ये गुड़ले के सिर का प्रतीक है। गुड़ले के सिर का प्रतीक है कि गुड़ले अत्याचारी का सिर काटकर सातलदेव राठौड़ कहाँ लेकर आए थे? मारवाड़ में लेकर आए थे। तो इसी उपलक्ष्य में गुड़ला मेला कहाँ बढ़ता है? तो जोधपुर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है दोस्तों? जोधपुर में। तो ये गुड़ला मेला था। नेक्स्ट अपने जो मेले हैं उनसे संबंधित जो बातें करेंगे ये अपने अगले वीडियो में करेंगे, अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो मैं आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि संभव एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ओके, ऑल दी बेस्ट।